नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का एक और शॉर्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ क्लॉजेस क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। तो बहुत ही बेसिक सेशन रहेगा। जिन भी लोगों को क्लॉज रिलेटेड दिक्कत रहती है या रहती थी, आज वो समस्या दूर होने वाली है। राइट। सो क्लॉजेस क्या होते हैं, उसके टाइप्स कैसे निकाले जाते हैं, वो सब चीज़ें हम बताएंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, क्योंकि क्लॉजेस को समझने के लिए सेंटेंस का समझना जरूरी है। सेंटेंस आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है, जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब होता है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब होता है, और सेंटेंस के पास अपना एक कंप्लीट सेंस होता है। सेंटेंस के पास अपना क्या होता है दोस्तों, एक कंप्लीट सेंस होता है। यानी एक ऐसा चीज जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब हो और वो पूरा मीनिंग रखता हो, ठीक है, तो उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय में आपके पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और इसका कंप्लीट सेंस भी है। राइट। तो ऐसी चीज को आप क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। ठीक, ऐसी चीज को आप क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। अच्छा देखिए, कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जो सीधा वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो सीधा वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। राइट। तो कुछ ऐसे सेंटेंस भी है जो सीधा वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जो सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनके पास यू जो है उनका हिडन सब्जेक्ट होता है। तो कई बार लोग ना इसको समझ नहीं पाते, यू उनके पास हिडन सब्जेक्ट होता है। जैसे कि अगर मैंने बोला वर्क हार्ड, तो ये एक सेंटेंस है, ये वर्ब तो है, इसका जो हिडन सब्जेक्ट है वो है यू, तो एक्चुअल में यू वर्क हार्ड होगा, है ना। जैसे मैंने अगर बोला गो, तो ये सेंटेंस है, इसका जो सब्जेक्ट होगा वो होगा यू। ये लिखा नहीं जाता, ये हिडन होता है। ये लिखा नहीं जाता, ये आपका क्या होता है, हिडन होता है, ये ध्यान रखिए। एक ऐसी चीज जिसके पास सब्जेक्ट है, वर्ब है और कंप्लीट सेंस है, वो आपका सब्जेक्ट क्या होगा, वो आपका होगा सेंटेंस। जैसे मैं और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैं ले लेता हूं राम इज अ स्टूडेंट, राम इज अ स्टूडेंट, ठीक है। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। राइट। तो अगर मैं बात करूं तो ये आपके क्या हैं, ये आपके सेंटेंस हैं। इनके पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और पूरे मीनिंग भी है। एक चीज और याद रखना, जितने फुल स्टॉप होते हैं उतने सेंटेंस होते हैं, जितने फुल स्टॉप होते हैं उतने ही सेंटेंस होते हैं। यानी जब तक फुल स्टॉप नहीं आएगा तब तक सेंटेंस नहीं आएगा, ठीक है, उतने सेंटेंस होते हैं, ये ध्यान रखना। राइट। चलिए, अब अगर मैं बात करूं, एक हमारे को और समझना है फ्रेज, एक चीज हमारे को और समझनी है, फ्रेज। फ्रेज जो होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड तो होते हैं, लेकिन उनके पास फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होते हैं, लेकिन उनके पास ना तो कोई सब्जेक्ट होता खास और ना ही कोई वर्ब होती, विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब। यानी फ्रेज जो है वो आपके ऐसे लाइन हैं जो ग्रुप हैं, लेकिन उनके पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती है। जैसे कि आप ये देख लो, ये फ्रेज हैं, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, ये आपका एक फ्रेज है, ठीक है ना। बीइंग अ गुड बॉय, बीइंग अ गुड बॉय, ये आपका फ्रेज है। इन अ हरी, इसमें फुल स्टॉप नहीं लगेगा, इन अ हरी। अगर मैं बोलूं इन अ हरी, ये आपका एक फ्रेज है, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जितने भी आपके सब्जेक्ट और वर्ब के विदाउट होंगे वो आपके फ्रेज में आ जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं आगे, ओइंग टू फ्यूल क्राइसिस, ओइंग टू फ्यूल क्राइसिस, यानी फ्यूल क्राइसिस के कारण। अब ये आपका ना तो सेंटेंस है ना ये कुछ हो रहा है, ये आपका कहलाएगा फ्रेज।
ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका फ्रेज कहलाएगा। राइट, अब मैं आपको लेके चलता हूं कि क्लॉज क्या होते हैं। सेंटेंस आपने देखा, सब्जेक्ट वर्ब होगा, कंप्लीट सेंस होगी, ओइंग टू, और जो फ्रेज होगा उसमें कंप्लीट सेंस नहीं होता। राइट, ये ध्यान रखिए। क्लॉज जो होते हैं, क्लॉज कहते हैं कि हम ग्रुप ऑफ वर्ड हैं, ठीक है, और हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब होगा। वो कहते हैं हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब होगा, ठीक है। अब उसके पास कंप्लीट सेंस हो भी सकती है और नहीं भी, मे और मे नॉट हैव कंप्लीट सेंस। क्लॉजेस में कंप्लीट सेंस हो भी सकती है और कंप्लीट सेंस नहीं भी हो सकती। क्लॉजेस में कंप्लीट सेंस हो भी सकती है दोस्तों और नहीं भी हो सकती। हमारे पास दो तरह के क्लॉज होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, एक हमारे पास होता है प्रिंसिपल क्लॉज जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब तो होगा और साथ में कंप्लीट सेंस भी होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अकेला आ सकता है, प्रिंसिपल क्लॉज अकेला आ सकता है। राइट, ये ध्यान रखना। तो प्रिंसिपल क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। अकेला आ सकता है। अब एक होता है हमारा दूसरा क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होते हैं जिनका कंप्लीट सेंस नहीं होता, जिनका कंप्लीट सेंस नहीं होता है। राइट, अकेला नहीं आ सकता, अकेला नहीं आ सकता, ठीक है, हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज के साथ आता है, हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज के साथ आता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना दोस्तों, वो कभी अकेला नहीं आ सकता। सबऑर्डिनेट क्लॉज कभी भी अकेला नहीं आ सकता, कंप्लीट सेंस नहीं होती। लेकिन यह जरूर ध्यान रखना, सबऑर्डिनेट क्लॉज के पास सब्जेक्ट और वर्ब होता है, क्योंकि ये क्लॉज है तो इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब होगा, ठीक है, बट इसका पूरा सेंस नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपके सामने लेता हूं, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अब देखिए यहां पर ये पूरा एक सेंटेंस है। अगर कोई पूछे यहां पर कितने सेंटेंस हैं, तो ये एक सेंटेंस है, लेकिन इफ यू वर्क हार्ड का अपना कोई मीनिंग नहीं है। इफ यू वर्क हार्ड का कोई अपना मीनिंग नहीं है, वो कह रहा है अगर तुम मेहनत करोगे। यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब तो है लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। और यू विल पास का अपना मीनिंग है, तो ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। राइट, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं, वेट अंटिल आई कम, तो देखिए यहां पर अंटिल आई कम जो है वो अपना कोई मीनिंग, वो कह रहा है जब तक मैं ना आऊं, जब तक मैं ना आऊं, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज आया, एक चीज ध्यान रखना, सबऑर्डिनेट क्लॉज अकेला नहीं आ सकता। इसका मतलब अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज आ गया तो प्रिंसिपल क्लॉज आएगा ही आएगा, ये ध्यान रखिए। राइट, तो यहां पर ये जो वेट है आपका, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक, ये ध्यान रखिए। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं, अगर ये वर्ड आते हैं तो आपके वो सबऑर्डिनेट क्लॉज माने जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपके पास ये वर्ड आते हैं, ठीक, तो वो आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज माने जाएंगे। WH फैमिली का कोई भी वर्ड हो,
ठीक है। और अगर मैं बोलूं तो ये आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज, जैसे दैट, सो दैट, ये सब के सब आपके, अगर इनके बाद कोई सब्जेक्ट एंड वर्ब आता है, ठीक है ना, इनके साथ कोई सब्जेक्ट एंड वर्ब आता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, इफ, अनटिल, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, लेस, WH फैमिली में व्हाट, वेयर, विच, व्हेनेवर, इनके साथ कोई भी अगर सब्जेक्ट वर्ब आ जाए तो ये आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज में काउंट होते हैं। ये किसके अंदर काउंट होते हैं दोस्तों? सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर काउंट होते हैं। राइट, ये ध्यान रखना। राइट, ये ध्यान रखिए। जैसे मैं आपके सामने और एग्जाम्पल ले लेता हूं, मैंने बोला द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब देखिए, बिफोर द डॉक्टर केम जो है वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और पेशेंट हैड डाइड क्या है? आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। राइट, चलिए अगर मैं और एग्जाम्पल ले लूं, एक दो एग्जाम्पल। ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। ऑल्दो ही इज पुअर जो है वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ही इज ऑनेस्ट क्या है? आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। राइट, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। इसमें देखो मैं एक दो बातें और लिख देता हूं। इसके अंदर बिकॉज भी आ सकता है, इसके अंदर ऑल्दो भी आ सकता है। राइट, तो ये ध्यान रखिएगा, बिकॉज भी आ सकता है, ऑल्दो आ सकता है, दो आ सकता है, तो ये सारी बातें इसके अंदर दिखेंगी। राइट, ये ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब क्लॉज हमारे पास दो तरह के थे। ठीक है, अगर मैं बोलूं क्लॉज हमारे पास दो तरह के थे, एक था प्रिंसिपल, ठीक है, एक था सबऑर्डिनेट। एक चीज और ध्यान रखना, अगर ये कंजंक्शंस आती हैं तो वो फिर प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ेंगी। अगर आपके पास ये कंजंक्शन आती है, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो, याद करने का तरीका क्या है? फैन बॉयज। अगर आपके पास ये कंजंक्शन आती है तो ये प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ती हैं। ये किसको जोड़ती हैं? प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ती हैं। राइट, ये ध्यान रखना। मैं एक आध एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि आई लाइक डॉग्स बट आई हेट बुलडॉग्स। आई लाइक डॉग्स बट आई हेट बुलडॉग्स। राइट, ये ध्यान रखिए। अब यहां पर आई लाइक डॉग्स क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज है दोस्तों। और मैंने बोला बट से जुड़ने पर, देखो बट कहां पर है? बट आपका ये फैन बॉयज में है, तो बट से जुड़ने पर आपका अगला क्लॉज भी प्रिंसिपल होगा, तो ये भी आपका प्रिंसिपल है। ठीक है ना? अगर मैं ऐसे लिख दूं, देखिए मैं अगर एक आध एग्जांपल और ले लूं, ठीक है, द सन इज शाइनिंग, द सन इज शाइनिंग एंड एवरीबडी इज हैप्पी। द सन इज शाइनिंग एंड एवरीबडी इज हैप्पी। तो देखिए द सन इज शाइनिंग आपका एक प्रिंसिपल क्लॉज है ना? एंड से जुड़ने पर, एंड देखो यहां पर दिखेगा आपको, ये आपका एंड दिख रहा होगा, ये रहा। एंड से जुड़ने पर अगला भी प्रिंसिपल होगा, तो ये भी आपका प्रिंसिपल कहलाएगा। तो हमने क्लॉजेस के बारे में क्या सीखा गाइस? कि क्लॉजेस वो हैं जो कंप्लीट मीनिंग रख भी सकते हैं, नहीं भी। दो तरह के होते हैं, एक प्रिंसिपल, एक सबऑर्डिनेट। प्रिंसिपल वो जो अपना मीनिंग रखे, सबऑर्डिनेट जो प्रिंसिपल पर डिपेंड हो, अकेले ना आ सके। अब देखिए सबऑर्डिनेट के भी तीन टाइप होते हैं, जो मैंने अलग से वीडियोस में पढ़ाए हुए हैं, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हमारे पास तीन तरह के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, राइट, और एडवर्ब क्लॉज। राइट, ये ध्यान रखना।
नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो हमारे पास 3 तरह के होते हैं, ये ध्यान रखिए। तो गाइज मेरी तरफ से ये आपको एक शॉर्ट में क्लॉजेस के बारे में जानकारी दी गई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने थोड़ा जल्दी में शॉर्ट में आपको समझा दिया ये कि क्लॉजेस कैसे होते हैं, सेंटेंस से कैसे अलग होते हैं और इनको आप कैसे डील कर सकते हो, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज दीपक। Thank you so much. I am the one who takes care of English language. Thank you everyone. Bye bye.